सलाम व्यूवर्स, आज की वीडियो में आपको गिटहब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स को होस्ट करना सिखाया जाएगा। और इस होस्टिंग में आपको फ़ायदा क्या होगा, गिटहब की जो सारी सर्विसेज हैं वो आप अवेल कर सकते हैं बगैर कुछ पे किए। तो किस तरह से आप मल्टीपल वेबसाइट्स को गिटहब पे होस्ट कर सकते हैं, इस तरीके को सीखने के लिए आप हमारे साथ रहें। तो व्यूवर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। एक दफ़ा फिर खुशामदीद। पिछली वीडियो में आपको ये वेबसाइट बनाना सिखाई थी। इस वेबसाइट में MD बूटस्ट्रैप और सिंपल HTML CSS यूज़ करके हमने ये पूरी वेबसाइट बनाई थी। और MD बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि बूटस्ट्रैप के ऊपर बना हुआ है, और उसका जो मेन एडवांटेज है वो उसके UI एलिमेंट्स हैं, जो कि उन्होंने बूटस्ट्रैप को भी एक स्टेप आगे ले गए हैं और उन्होंने UI में बहुत अच्छे कंपोनेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, जैसे कि ये बटन्स वगैरह हो गए। ये सारा कुछ हमने पिछली वीडियो में बनाना सीखा था। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लास्ट पार्ट में मैंने वादा किया था कि आपको इस वेबसाइट को होस्ट करना का तरीका सिखाऊंगा। मैं अगर अपनी वेबसाइट पे जाऊँ तो मैंने यहाँ पर उस वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है पहले से ही। गिटहब के ऊपर मेरी वेबसाइट लाइव है और आप देख सकते हैं कि मुझे SSL भी मिला हुआ है, हालांकि मैंने इसके लिए कुछ पे नहीं किया और आपको भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये करना कैसे है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक चाहिए होगी चीज़, जैसे कहते हैं गिट। अब गिट किस चीज़ को कहते हैं, तो उसको अगर आप अच्छा यहाँ पर आपने अगर पहले से ही गिट और गिटहब के बारे में जानते हैं, आपके सिस्टम के ऊपर भी है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे कि कहाँ से कहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलेशन पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे चले जाएं, या अगर इंस्टॉलेशन भी की हुई है और सीधा आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो अज्यूम करते हुए कि आपने गिटहब को नहीं सीखा हुआ या गिट का भी आपको नहीं पता, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम का टूल है। अब वर्जन कंट्रोल क्या होता है, आपका एक प्रोग्राम या जो कोड आपने लिखा है, एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, उसके डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं, वर्जन 1 वर्जन 2 वगैरह वगैरह। अब उसके जो वर्जन 1 पे क्या कोड था, वर्जन 2 पे क्या चेंजेस आए, ये सारा कुछ जो स्टोर करने के लिए एक चीज़ यूज़ होती है, सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम या वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। गिट उसकी एक एग्जांपल है। तो अगर आपको भी समझ नहीं आया इसका अच्छे से, तो मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको मैं थोड़ा सा बेहतर एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाता हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल एक प्रोग्राम है, जिसको अगर हम उसके लॉजिक को डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स के अंदर वो लॉजिक कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड पार्ट पे हमारा जो हम पहुंचेंगे, या थर्ड स्टेज पे जो हम पहुंचेंगे, तो उस पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका होगा। अब फ़र्ज़ कर लें हमने पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, उसके आधे रास्ते में या थोड़ा सा कर लिया, वहाँ पर हमें एक एरर आ जाता है। अब वो एरर ऐसा है कि हमारी उस जो लॉजिक जो हमने अभी यूज़ किया है पार्ट 1 से आगे जाने के लिए, ये पूरी लॉजिक, इस पूरी लॉजिक को वो वॉइड कर देता है, ख़त्म कर देता है, नलीफाई कर देता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आम तौर पे जो कोड्स वगैरह लिखे जाते हैं उसमें ये होता है कि आप अगर थोड़ा सा भी आगे चले जाएं तो आपका जो ये मसलन पार्ट 1 था, ये वाला कोड आपका चेंज हो चुका होगा, और आपको पीछे जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बजाय इसके, तो यहाँ पर आपके पास अब 2 रास्ते हैं। या तो आप बार बार जितने भी आप ये डिविजन्स करते हैं अपने लॉजिक की, उसके जो स्टेजेस बनाते हैं या उसके वर्जन्स बनाते हैं, चेक पॉइंट्स बनाते हैं, उनको अलग अलग फाइल्स में स्टोर करें, और फिर बाद में जब भी कोई एरर आए तो आप उस पिछली फाइल पे पहुंच जाएं। या यहाँ पर वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करें। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, वो इस बात का रिकॉर्ड रखेगा कि पार्ट 1 पे आपके प्रोग्राम का जो कोड था वो क्या था, उसमें क्या पूरी लाइंस थी, सारा कुछ, क्या फाइल्स थी, क्या वो फोल्डर के अंदर जो भी था ना, वो पार्ट 1 के अंदर वो पूरा स्टोर रखेगा अपने पास पार्ट। और जो यहाँ पे आप पहुँच गए हैं, इधर जब आप पहुँचे हैं, अगर आप वापस जाना चाहते हैं, आपने एक छोटी कमांड एंटर करनी है जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है या गिट जो उसकी एग्जांपल है,
वो आपके पूरे जो नया कोड है, आपको कुछ काम नहीं करना, सारा कोड वो तब्दील करके उसको पार्ट 1 के कोड में कन्वर्ट कर देगा। सारी जो डिलीशंस की हुई है, इंसर्शंस की हुई है, सबको वो चेंज करेगा और आपको पार्ट 1 का कोड बना के दे देगा। तो यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जो इस वक्त इस जगह पे हैं, एरर आया हुआ है, आप इस जगह पे कहते हैं कि मुझे पार्ट 1 पे वापस जाना है, तो पार्ट 1 में वापस ले जाएगा, एरर भी आपका ख़त्म हो जाएगा और आप फिर एक नई लॉजिक के ज़रिए से पार्ट 2 तक पहुंचेंगे और फिर पार्ट 3 तक, और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको बेहतर तरीके से एक और डायग्राम से समझते हैं। ये वाली चीज़ें अभी इग्नोर कर दें, आप ये समझें आपकी मेन पाइपलाइन चल रही है या आपका कोर्स ऑफ एक्शन है कि किस तरह से आपका पूरा प्रोग्राम बनेगा, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। तो यहाँ पर आप हैं, आपने वर्जन 1 अच्छे से काम किया, फिर आप वर्जन 2 पे पहुँच गए। अब वर्जन 2 में कुछ ऐसा होता है कि पॉइंट 2, तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि आप वापस जाना चाहते हैं पॉइंट 1 के ऊपर। तो आप वो कमांड एंटर करेंगे, सारा कोड वो उसने पहले से स्टोर रखा होगा यहाँ पे इस दरमियान में, इस पूरे फासले में क्या चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को वो ख़त्म करेगा और आपको इसका कोड वापस दे देगा। अब ये जो चीज़ें हैं, ये ब्रांचेस दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसकी अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी स्किप कर देते हैं। वो जब गिट हब और गिट के ऊपर एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाएंगे तो उसके अंदर ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। तो वापस आ जाते हैं अपने कोड की तरफ। हमने अब करना ये है कि सबसे पहले हमें चाहिए होगा गिट और फिर गिट हब के ऊपर एक अकाउंट, और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो आए गिट डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे पास पहले से था, लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए मैं दोबारा से करके दिखाऊंगा आपको। ये गिट की वेबसाइट है, आपने गूगल करना है गिट, जो पहली वेबसाइट आएगी उधर से जा सकती हैं, डाउनलोड्स में सीधा चले जाएं। गिट की वेबसाइट पे आ गए तो आपने यहाँ पे डाउनलोड्स ढूंढने। जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है तो आपने वेबसाइट्स में जाके डाउनलोड की टैब या कोई बटन वगैरह ढूंढना होता है। वहाँ पर वो आपको बताता है कि डाउनलोड का सेक्शन कौन सा है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं विंडोज़ के ऊपर। मैं इस वक्त एक विंडोज़ कंप्यूटर के ऊपर हूँ, तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा और ये मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट हो रहा है। मैं अब स्किप करके वहाँ पहुँच जाता हूँ कि जब मेरा डाउनलोड फिनिश हो चुका होगा। तो गिट हमारे पास पूरे डाउनलोड हो गए। मैं इसको देख लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको कट करके अपना एक फ़ोल्डर है जहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा एक फ़ोल्डर है जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर्स के सेटअप्स रखे हुए हैं। तो यहाँ से इसको इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अब याद रखिएगा गिट और गिट हब का आपको बाद में बहुत फ़ायदा होगा। इसका जब आगे हम ट्यूटोरियल बनाएंगे, जल्द ही बनाएंगे, उससे आप इसकी अफादियत को समझ सकेंगे। और अगर आप गिट हब की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि कितना ज़्यादा उसके ऊपर काम होता है, कितना ज़्यादा उसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब इसका सेटअप बिल्कुल सिंपल है। आपने ओपन करना है, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर एनीवे। येस, मैंने क्योंकि पहले से इंस्टॉल की हुई है तो इस वजह से वो कह रहा है कि ये पहले से फोल्डर है। अच्छा, अब मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। एडिशनल आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, ये सारा कुछ है। अच्छा, ये एक ज़रूर देखिएगा, विंडोज़ एक्सप्लोरर इंटीग्रेशन, इसमें गिट बैश हियर और गिट GUI हियर, ये आपके चेक होना ज़रूरी है। इसका आगे मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें ये फ़ायदा करेगा आगे। चेक डिलीट फॉर गिट नहीं यूज़र टू टाइप, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसका, ठीक है यही, और यूज़ विम कर दें, इसका कोई मसला हमें नहीं है, यूज़ वैसे नहीं होता। अच्छा, गेट फ्रॉम कमांड लाइन, यूज़ गेट एंड ऑप्शनल यूनिक्स, इसको यही रहने दें, रेकमेंडेड है, ऐसे ही रहने दें। और यूज़ द नेटिव सर्विस, ठीक है। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे जाने दें, ठीक है। यूज़, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेट क्रेडेंशियल मैनेजर, ठीक है। इनेबल फाइल स्टोरिंग, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, मैं तो देख के कर रहा था, लेकिन आप आगे जाते जाएं, कोई मसला नहीं आएगा। पूरा प्रोग्राम इंस्टॉल होने दें।
गिट अब इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली। अच्छा, अब गिट की कुछ कमांड्स होती हैं, वो एक बिल्कुल ओवरव्यू दे देता हूँ। गिट को जब भी आपने बनाना है ना, कि आपने बताना है कि मैंने ये फ़ोल्डर को, मिसाल के तौर पर मैं इधर आ जाता हूँ, ये पिछली वेबसाइट का मेरा कोड है, यहाँ पे आपको ये .git फाइल नज़र आ रही होगी, ये है वो गिट का प्रोग्राम वाला फ़ोल्डर कि जो ये सारा रिकॉर्ड रख रहा होता है कि यहाँ पर कौन से चेक पॉइंट पर कितना कोड था, इस चेक पॉइंट पर कितना कोड है। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें तो आपकी गिट की पूरी हिस्ट्री भी डिलीट हो जाती है। तो मैं अभी इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको हम यहाँ से नया बनाएंगे। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, गिट GUI है, गिट बैश हियर। ये वाली चीज़ मैं कहता था कि आपकी चेक होनी चाहिए। मैं गिट बैश हियर करता हूँ तो इसने मुझे दिखा दिया। अब ये देखें, ये गिट का एक छोटा हमें कंसोल मिलता है जिसको हम यूज़ करके गिट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब भी हमने गिट को इनिशियलाइज़ करना है, इनिशियलाइज़ मतलब यानी कि हमने बताना है कि इस फोल्डर को हमने वर्जन कंट्रोल के लिए करना है, स्टेजिंग वगैरह इस पे करनी है, तो हमने सबसे पहली कमांड जो लिखनी है वो है git init इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। यानी उसने अपने पास स्टोर कर लिया कि अब ये जो फोल्डर है इसको मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड रखने के लिए मैं इस पे काम करूँगा। फिर हमने बताना है ये git init फॉर इनिशियलाइजेशन। फिर हमने git, जब भी आपने कमांड देनी है तो git से स्टार्ट होगी, git add dot। git add के बाद अगर हम फाइल का नाम दे तो वो बताता है कि कौन, तो हम बता रहे होते हैं कि कौन सी फाइल को आपने करना है। अभी ऐड क्या करता है, जो हम चेक पॉइंट्स बनाएंगे तो अब जो चेक पॉइंट बनने वाला है उसको हमने कौन कौन सी फाइल्स देनी है कि वो इनका रिकॉर्ड रखे, वो हम इस ऐड की मदद से देते हैं। अगर हम इसमें एक एक करके फ़ाइल देंगे, मसलन मैं इधर कह देता हूँ index.html, तो इसने अभी सिर्फ index.html को अपने पास स्टोर करके रखा है, यानी बाकी जो फाइल्स हैं ना उनका ये चेक पॉइंट या उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ यहाँ से, तो गिट स्टेटस, इसने बताया है कि मेरे पास अभी जो सिर्फ फाइल है ना जो मैंने अपने पास स्टोर करके रखनी है वो सिर्फ ये index.html है। मैं इन बाकी फाइल्स को भी स्टोर करके नहीं रख रहा क्योंकि मुझे ये नहीं बताई गई। तो हम आमतौर पर पूरा फोल्डर चाहते होते हैं, तो गिट का जब यूज़ भी करते हैं तो वो पूरे फोल्डर को हम स्टेजिंग के लिए कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम गेट ऐड डॉट करेंगे। डॉट यानी कि सारा जो फोल्डर है। अब मैं अगर गिट स्टेटस लिखूँ, ये भी एक कमांड है जो कि बताती है कि इस वक्त कौन सी फाइल्स स्टेजिंग के लिए सिलेक्टेड है, तो वो बताएगा कि ये सारी फाइल्स जो हैं अब हमारे पास ये भी स्टेजिंग के लिए या हमने जो उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड रखनी है या रिकॉर्ड रखना है उसके लिए सेट हो गई है। अब मैं इसको कर देता हूँ गेट कमिट यानी कि मैं इसको पक्का कर रहा हूँ, एक ताला लगा रहा हूँ कि यहाँ तक ये मेरा एक पक्का पॉइंट हो गया। इससे इस पॉइंट तक मैंने जितना भी कोड किया हुआ ना ये मुझे बाद में चाहिए हो सकता है जब मैं वापस इस पे जाना चाहूँ। तो गेट कमिट -m यानी कि एक छोटा सा मैसेज हम इसमें लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, मसलन फर्स्ट कमिट। इसको आपको कमिट का जो मैसेज है वो एक अच्छा सा होना चाहिए कि जो कि आपको बाद में फ्यूचर में मदद करे। मैं चूँकि अभी डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ तो मैं इसको फर्स्ट कमिट रख रहा हूँ। उसने ये बना दिया। अब हमें करना ये है कि इसको एक रिपोजिटरी में पुश करना है। रिपोजिटरी क्या है, अब हम उधर आ जाते हैं। तो गिटहब जो वेबसाइट है वो गिट को स्टोर रखने और इस तरह का उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप अगर गिटहब आपने यूज़ किया हुआ है तो आपको पता होगा, नहीं तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। वेबसाइट आपको गिट विजुअली नज़र आएगा कि आपने जो अपने मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स बनाए थे, जैसे इस तस्वीर में भी है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आपको नज़र आएंगे कि पार्ट 1 कौन सा है, इस पे ये कमिट, ये कमिट, ये कमिट। गिट्स की ज़बान में उसे कमिट कहते हैं, जिसे हम यहाँ पे चेक पॉइंट कह रहे हैं। तो यहाँ का आपको एक अकाउंट बनाना ज़रूरी है। मैं इस वक्त मेरा चूँकि अकाउंट बन चुका हुआ है तो मैं उसी को यूज़ करूँगा, लेकिन इसका अकाउंट बनाना बिल्कुल सिंपल है।
तो मैं अभी एक डमी अकाउंट बना लेता हूँ। अच्छा, पासवर्ड इन्होंने लिखा हुआ है कि या तो 15 कैरेक्टर्स हो या 8 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग अ नंबर एंड अ लोअर केस। तो मैं सेकंड वाली बात मान लेता हूँ। ठीक है, साइन अप फॉर गिटहब, चलें जी, ये कर लिया। इन्होंने मेरा अकाउंट कह रहे हैं कि हो रहा है, वेरीफाई योर अकाउंट। इन्होंने एक पजल दी हुई है, मैंने इसको बताना है कि ये कौन सी शेप में, ये बिल्कुल सीधा है इधर, ये ठीक है। एक और इन्होंने तस्वीर दी है, इसको भी मैं ये कर दिया, ठीक है, गुड हो गया। इन्होंने देख लिया कि मैं ह्यूमन ही हूँ। What kind of work do you do? I am a software engineer, I write code. अच्छा, which programming experience do you have? A moderate amount. Where do you plan to use GitHub for? इस सारे को आप छोड़ भी सकते हैं, कंप्लीट सेटअप भी कर सकते हैं, और ये मेरे लिंक पे आ जाएगी। मैं अब अपनी मेल पे जाकर वहाँ से वेरीफाई करूँगा। आप अपनी जिस ईमेल से आपने बनाया है अकाउंट, उधर चले जाएं, वहाँ से आप इसको वेरीफाई करें जो वहाँ पे मेल आती है। तो मेरी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब गिटहब के ऊपर जैसे हमने यहाँ पर फोल्डर बनाया था ना, ये फोल्डर एक बना हुआ है। गिटहब पे फोल्डर्स के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम कहते हैं रिपोजिटरी। आपने कुछ भी काम करना है ना, आपको एक रिपोजिटरी बनानी होती है। तो रिपोजिटरी बनाने के लिए आपको ये क्रिएट रिपोजिटरी नज़र आ रहा है बटन, इधर जाएं, यहाँ से हमने रिपोजिटरी का नाम बताना है। मैं कह देता हूँ फर्स्ट रेपो। मैं अभी ये वाला केस रख रहा हूँ, पाइथन में यूज़ होता है ये ज़्यादा। पब्लिक किया, पब्लिक यानी कि इसको कोई भी देख सकेगा। प्राइवेट रखेंगे तो सिर्फ आप देख सकते हैं या वो जिनके साथ आप शेयर करना चाहें। ये बाद में आपको सिखाएंगे कैसे। क्रिएट रिपोजिटरी, ये वाली चीज़ें अभी इग्नोर कर दें, ठीक है। अब ये आपकी रिपोजिटरी बन चुकी है। अब इस रिपोजिटरी के ऊपर आप काफ़ी कोड डालें, पुश करें, तो वो आप फिर आगे इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। अब हम आ जाते हैं अपने मेन काम की तरफ। हमने करना क्या था, हमने ये करना है कि हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाना है। तो उसके लिए ये जो मैंने अकाउंट बनाया है, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ और मैं अपने असल अकाउंट पे आ जाता हूँ। साइन इन, इधर मैं अपना यूज़र नेम डालूंगा, और इधर पासवर्ड, ठीक है। ये मेरा इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको कुछ लोग नज़र आएंगे जिनको आपने फॉलो किया हुआ है, उनकी थोड़ी सी एक्टिविटी नज़र आएगी। अब ये मैं इधर आ जाऊँ तो ये आपको एक वेबसाइट, एक रिपोजिटरी नज़र आ रही होगी। ये मेरी असल है, जो मेरी वेबसाइट होस्ट हो रही है, ये उसका कोड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि कमिट्स वगैरह को जो हमने पीछे कहा था, चेक पॉइंट्स, वो विजुअली आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मैंने उनको अलग अलग नाम दिया था, सारा कुछ किया हुआ। तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर अपने कोड पे। इसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी कोड देख सकते हैं। अब हमने करना ये है कि इस वाली रिपोजिटरी को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं दोबारा भी बना सकता हूँ। तो इधर मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और इन्होंने एक अजीब सी चीज़ दी हुई है, कहते हैं कि इसको पूरे को टाइप करो कंफर्म करने के लिए। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ।
जब मैं इधर आया हूँ सेटिंग्स पे तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तभी तो आया हूँ इधर। अच्छा, अब मैं नई रिपॉजिटरी बनाऊँगा और गिटहब पे होस्ट करने के लिए हम एक चीज़ सर्च कर लेते हैं, गिटहब पेजेस। यहाँ पर ये गिटहब ने हमें सिखाया हुआ है कि किस तरह से हमने गिटहब पे अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है। तो हम चूँकि अभी अपनी पर्सनल वेबसाइट को होस्ट करने का देख रहे हैं तो उस पर आ जाते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अ रिपॉजिटरी, जो कि हम अभी कर रहे हैं, उस स्टेज पे हैं। और इस रिपॉजिटरी का नाम क्या होना चाहिए, यूज़र नेम डॉट गिटहब डॉट IO। ये यूज़र नेम क्या होगा, जो हमारा गिटहब के अकाउंट का यूज़र नेम है ना, वही यहाँ पे भी यूज़र नेम होना चाहिए, यहाँ पे भी इसका होना चाहिए। तो इसको मैं अगर आपको दिखाने के लिए पूरा ये कॉपी करता हूँ, फिर इसको मुझे चेंज करते हैं। कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर जो यूज़र नेम है इसकी जगह मैं लिख दूँगा अपना गिटहब का यूज़र नेम। और इसने ये देख लिया कि ये चीज़ अवेलेबल है, ये बता रहा है कि ये रिपॉजिटरी अवेलेबल है। इसको पब्लिक रखेंगे और ये क्रिएट रिपॉजिटरी। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड, व्हाट क्लाइंट आर यू यूजिंग, मैं टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि इस रिपॉजिटरी को क्लोन करना है। क्लोन क्या मतलब है, हमने जो यहाँ पर गिटहब के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाया ना, सेम टू सेम उसकी कॉपी अपने लोकल कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर के ऊपर बनाने को क्लोन करना कहते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ, गिट बैश हियर, और इधर से मैं गिट क्लोन, इधर अपनी इसका लिंक कॉपी करता हूँ। ये देखें, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है गिट क्लोन और आगे इस रिपॉजिटरी का लिंक, जो कि ये है। तो मैं इधर आ जाता हूँ, गिट क्लोन, और ये पेस्ट किया, एंटर, इसने क्लोन कर दिया। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे पहुँच गई है ना, ये उस रिपॉजिटरी से लिंक हो चुकी है। बल्कि वो जो अभी जो रिपॉजिटरी थी ना, वो यहाँ पर आ चुकी है। वो क्या है, ये वाला फोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे डॉट गिट एक फाइल नज़र आ रही है, ये भी बिल्कुल एम्प्टी है। हमने क्या करना है, इधर वापस आते हैं। इन्होंने आगे बताया हुआ कि आपने इस रिपॉजिटरी के अंदर जाना है और वहाँ पे आप अपनी फाइल्स बनाएं और फिर उनको ऐड करें, कमिट करें और पुश कर दें। ठीक है, तो मैंने चूँकि पहले से ही अपना ये सारा काम किया हुआ है, तो मैं इधर से ये CSS इमेजेस JS और ये इंडेक्स फाइल कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे आए और इधर पेस्ट कर दिया, और अब मैं वापस आया गेट बैश के ऊपर। इधर मैंने क्या करना है, गेट ऐड, सॉरी मैं अभी उस रिपॉजिटरी में गया नहीं हूँ। अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब ये देखें, LS में करूँगा तो ये मुझे फाइल्स में ही नज़र आ रही हैं। पहले मैं बाहर ही था, यहाँ पर मैं कर रहा था, जबकि ये हमारी वो रिपॉजिटरी है ही नहीं। यानी कि इधर तो कुछ हमने सारा कुछ कमिट किया हुआ था पहले से। अच्छा, क्लियर किया मैंने इसको, स्क्रीन को। अब मैं क्या करता हूँ, गेट ऐड, सारी फाइल्स को मैंने अब रख दिया कि यहाँ तक जो फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स, इनको मैंने मार्क करना चाहता हूँ या इनका रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। गेट कमिट, मैसेज एक डाल दिया, फाइल्स प्लेस्ड इन द रेपो, और गेट, अब आपसे कमांड देखते हैं, गेट पुश ओरिजिन मास्टर -u के फ्लैग के साथ, गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर ना वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भी मांगेगा, जो कि अभी नहीं दिखाया क्योंकि मैंने गिटहब पहले से इंस्टॉल किया हुआ था, गिट पहले से इंस्टॉल की हुई थी। तो वो जिस फोल्डर में इंस्टॉल हुई है उसने वहाँ से ही मेरा देख लिया कि मैं पहले पासवर्ड और आईडी से इधर वो मैंने ऑथेंटिकेट किया हुआ है।
तो इस वजह से उसने मेरे से दोबारा नहीं मांगा, वरना आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने रिपॉजिटरी में जिसमें मैंने अभी पुश किया, रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मेरा कोड नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं जाऊँ, ये मेरी लोकल होस्ट पे फाइल थी, ये मेरी पहले फाइल जो होस्ट हुई हुई थी, मैं इधर रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये वाले सारा कोड आपको इधर नज़र आना चाहिए और ये नज़र आ गया। अब ये सारा कोड गिटहब के ऊपर होस्ट हो रहा है, गिटहब की सारी सर्विसेज हम अवेल कर रहे हैं और बगैर कुछ पे किए। ये था एक पर्सनल या कंपनी वेबसाइट को होस्ट करने का तरीका। इसके अलावा अगर आप सोचें, अच्छा यूज़र या कंपनी वेबसाइट जो होती है वो सिर्फ आप एक होस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो आपके यूज़र नेम के अगेंस्ट बनती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोजेक्ट की वेबसाइट है, मसलन आप काम कर रहे हैं, कोई आपने अच्छी ऐप बनाई है, उसकी आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसको होस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ आएँ, प्रोजेक्ट साइट पे क्लिक करें, यहाँ पर चूज़ अ थीम और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मैंने चूज़ अ थीम पे किया था तो उसमें कुछ एरर आया और जो मैं सॉल्व नहीं कर सका, वो पेज ही इनका सही से लोड नहीं हो रहा था। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे। हमने करना ये कि हमने एक रिपॉजिटरी बनानी है, उसमें फिर हम आगे से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने इधर अपने गिटहब के ऊपर, इधर से मैंने न्यू रिपॉजिटरी किया, इसका मैं नाम क्या दूँ, टेस्टिंग रेपो, ये नाम दे दिया, पब्लिक किया इसको, इनिशियलाइज विद द रीडमी ज़रूरत नहीं है, क्रिएट रिपॉजिटरी हो गई। और अब मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ index.html। आमतौर पे जब आप वो ब्राउज़र या हम HTML की फ़ाइल बना रहे होते हैं, वेबसाइट बना रहे होते हैं, उसमें जो मेन पेज होता है उसको हम index.html कहते हैं। जब वेबसाइट्स को होस्ट भी करते हैं तो जो होस्टिंग की जगह होती है ना, या जो सॉफ्टवेयर होता है जो देख रहा होता है कि फाइल्स कौन सी होस्ट करनी है, वो भी पहली जो फाइल वो देख रहा होता है ना, वो index.html जैसी कोई चीज़ ढूंढ रहा होता है और जैसे ही उसे वो मिलती है फाइल, वो फिर उसको मेन पेज बनाता है वेबसाइट का, अगर आपने अलग से कोई पेज नहीं मेंशन किया हुआ। तो यहाँ पे सिंपल एक h1 टैग लगा देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, क्लोज किया। ये मेरा सिंपल सा कोड है HTML का, इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, कमिट कर देता हूँ, क्रिएटेड index.html फाइल, ऑप्शनल एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट कर दी फाइल। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है, ये जो फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है इसको कमिट भी कर दिया। अब हमने इधर से इसको सेटिंग्स और नीचे स्क्रॉल करें तो आपको गिटहब पेजेस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपने सोर्स बताना है कि कौन सी जो हमारी ब्रांच है उसको हमने कहना है कि यहाँ से वो वेबसाइट उठाए। तो ये हमारी मास्टर ब्रांच है, इसको हमने कह देना है कि भाई आपने यहाँ से ये वेबसाइट उठानी है और इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये सेव हो चुका है। तो अब क्या करना है, username.github.io/ रिपॉजिटरी का नाम और आपकी वेबसाइट होस्ट हो गई होगी। तो यहाँ पर गया मैं, / रिपॉजिटरी का नाम क्या था, टेस्टिंग रेपो, एंटर किया और हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पर आपको चेंज करके दिखाऊं ज़रा, इसमें हेलो वर्ल्ड, इसको मैं H5 कर देता हूँ, थोड़ा छोटा नज़र आए ताकि अभी देखिए ये ऐसा है ना। तो इसको मैंने सेव कर दिया, मैं कोई आगे से वो नहीं कर रहा, ठीक है। दोबारा से लोड किया। अच्छा अब एक मिनट, ये H5 का टैग है, जबकि यहाँ पर क्या मुझे दिखा रहा है ये H1। हुआ ये है कि कैशे के अंदर अभी भी जो मेरी फाइल है ना वो पुरानी वाली आ रही है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इधर से कुकीज़
इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। डन। अब मैं जब रीलोड करूँगा तब ये मुझे H5 दिखाएगा। ये आपके साथ हो सकता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। अब जब आप काम कर रहे हो, आपने वेबसाइट चेंज की है, तो आपका जो ब्राउज़र है उसने पहले से कैश करके आपकी वेबसाइट रखी होगी, तो वो आपको पुरानी वाली वेबसाइट दिखा रहा है और आपने चेंजेस किए, आपको अगर नज़र नहीं आ रहे तो आप इस तरीके से उसको देख सकते हैं कि आपकी कैश वेबसाइट तो नहीं लोड हो रही। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इसमें आपको दिखाया कि किस तरह से आप एक पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, प्रमोशनल या कोई भी वेबसाइट जो कि आप अपने ज़ाती काम के लिए करते हैं या पर्सनल एक जो अपने लिए बना रहे हैं वो होस्ट कर सकते हैं, या आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारी सर्विसेज आपको गिटहब की तरफ से मिल रही हैं। तो इसी तरह के और मज़ीद ऐसे ही ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले ट्यूटोरियल तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।